बिक गया बाजार में दोपहर तक एक एक झूठ। बिक गया बाजार में दोपहर तक एक एक झूठ। हम सच्चाई लिए अपनी बैठे रहे। क्या हुआ, मजा नहीं आया क्या? चलो दूसरा बोल देता हूं, पिटारा बहुत है। तुम तोप हो, बंदूक हो, तलवार हो तो क्या? तुम तोप हो, बंदूक हो, तलवार हो तो क्या? मुकेश पाल पोल खोलेगा, तुम कोई भी हो तो क्या? जी, तेजस्वी यादव तेल मालिश के साथ खूब बरसे और योगेंद्र यादव का पहले का अल्टीमेटम में क्या कहा और नितिन गडकरी ने कह दिया है सरकार, और गांधी जी ने कहा है राम। जी, आप ये वीडियो देखिए। ताबड़तोड़ तेल मालिश करो। मीडिया के लोग एजेंडा सेट करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। ऐसे लोगों ने बिहार और देश को बर्बाद करने का काम किया है। हम खुल के कहना चाहते, कुछ ऐसे अखबार है विपक्ष की बात को नहीं छापते। लालू जी का राज था, राबड़ी जी का शासन था, विपक्ष का खबर पहले पन्ने में छपता था। कहीं चींटी मर गई तो उसको दिखाया जाता था। आज बिहार में अपराध हो गया, बढ़ रहा है, लेकिन इन कायरों की हिम्मत नहीं है कि पहले पन्ने पे छाप सके। कायर है ये, और ऐसे अखबार हैं। हम इनको कुछ दिनों का समय देते हैं। हम अपने समर्थकों से कहेंगे कि ऐसे ऐसे अखबारों को अगर नहीं सुधरोगे तो आपका बॉयकॉट करेगा। कोई गांव में अखबार नहीं जाएगा, ना कोई पढ़ेगा। साथ दीजिएगा आप लोग जो देश को बर्बाद कर रहे हैं। सबसे बड़ी भूमिका मीडिया की है। दिन भर प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग, सामंतवादी लोग, कब्जा लिया है इन लोगों ने। बिके हुए लोग हैं ये लोग, बिके हुए लोग हैं। ये आज का अखबार लाओ, आज का अखबार लाओ, सारा अखबार लाओ। हम आपको देखता है कि कितना % विपक्ष को स्पेस मिला और कितना बीजेपी या जदयू के लोगों को ये लोग स्पेस देते हैं। चुनौती है। कल का अखबार लाओ, परसों का अखबार लाओ। लेकिन ये लोग इतने बेशर्म है कि इनकी बेशर्मी जाएगी नहीं। हम तो खुला मंजिया है भैया। इन लोगों का ये हाल है अखबारों का। विज्ञापन हम लोग देते हैं, विज्ञापन में पैसा लोग देता है, तब अखबार छापता है कि नहीं छापता है। हम लोगों ने विज्ञापन दिया कुछ दिन पहले, बिहार के नाम हमने चिट्ठी लिखी थी, पेंशन वाला। उसमें संघी नाम लिखा हुआ था, उसमें RSS नाम लिखा हुआ था। कई अखबारों ने मना कर दिया कि विज्ञापन नहीं छापेंगे, आप संघी हटा दीजिए। अरे एक पैसा ले रहे हो, हमको बता रहे थे क्या हम विज्ञापन में देंगे? ऐसा हुआ था क्या 2005 से पहले? होता था क्या जी? यही हमारे चाचा बोलते थे बीजेपी जब हमारे साथ 17 महीने थे अखबार वालों को, उन्होंने छापता है, सब तो वहीं से चलता है। ये सच्चाई है। अखबार वालों को क्या करना है? बैठे बैठे सब मिल रहा है, वीडियो है, टीवी है, सुविधा है। अब जर्नलिज्म तो खत्म हो गया। बीजेपी अपना तकिया कलाम जाल बिछाकर वोट बंदी का खेल खेलने को तैयार बैठी है बिहार में, क्योंकि किसी भी कीमत पे बिहार चाहिए। देखिए, मैंने जो कहा था ना बिहार में, वो खेल शुरू हो गया। मैंने कहा था कि देखना कुछ ही दिन में नोटबंदी की तरह अब चुनाव आयोग नए नए सर्कुलर इशू करेगा, कहेगा ये नहीं, ये भी माना जाएगा, वो भी माना जाएगा, और अब 24 घंटे से ये खेल चल रहा है। अब चुनाव आयोग कह रहा है कि कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत ही नहीं, बस आप जो भी फॉर्म डिपॉजिट कर देंगे वो माना जाएगा। अब आप सोचेंगे कि चलिए ये तो खतरा खत्म हो गया वोटबंदी का। नहीं, खतरा खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि लिखित ऑर्डर नहीं है। अभी भी ऑर्डर वही है, अभी भी वोट लिस्ट पे जाने की जिम्मेवारी सिटीजन पे है। अभी भी
सर्टिफिकेट की जरूरत कागज पे है, इसलिए अभी भी इसके खिलाफ संघर्ष करना होगा। क्या समय आ गया है, सब कुछ बदला जा सकता है। राजनीति इतनी गंदी भी हो सकती है, ये तो कभी सोचा ना था। अरे भैया, यही वोटर एक साल पहले मतलब 2024 में आपको वोट देते हैं और आपको प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाते हैं, और यही वोटर से आज उनकी नागरिकता होने का सबूत मांगा जा रहा है। इसका मतलब 2024 में जब वोट हुआ, जो लोकसभा के लिए हुआ था, जो नीतीश कुमार सरकार ने आपको सपोर्ट दिया था, बैसाखी पकड़ाई थी, वो भी फर्जी है। मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, उनको रिजाइन कर देना चाहिए अपने पद से, या बिहार के जितने सांसद हैं जो चुनकर आए हैं 2024 में, उन सभी को रिजाइन कर देना चाहिए। राजनीति इतनी गंदी की जा सकती है? बीजेपी वाले कहां तक जाओगे आप और कितना गिरोगे आप? आपने देश को इतनी बुरी तरीके से बर्बाद किया है। हिंदू मुस्लिम में कर दिया, जातिवाद में कर दिया, धर्मवाद में कर दिया, राजनीति में कर दिया। कहीं तो बख्श दो देशवासियों को। पहलगाम में कोई सपोर्ट नजर नहीं आया। इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं आप। आपके खिलाफ कोई बोले, मतलब देश की फेवर में कोई बोले, सवाल करे, आप उसको देशद्रोही बना देते हो, मुकदमे लगवा देते हो, घर से बाहर करवा देते हो, फर्जी मुकदमे जड़ दिए जाते हैं। मुकेश पाल का फेसबुक अकाउंट बंद कर दिया जाता है, कई दिन तक बंद रहे, रिक्वेस्ट डालना पड़ा, व्हाट्सएप बंद कर दिया गया। ठीक है, मैं डिटेल दिखाता हूं आपको। व्हाट्सएप बंद कर दिया गया मेरा, फर्जी मुकदमे लगा दिए जाते हैं, पुलिस की कस्टडी मिल जाती है, अननेसेसरी पुलिस परेशान करती है। मतलब कहां तक जाओगे आप? लोकतंत्र और संविधान को ऐसे खत्म कर दिया आपने, सिर्फ कागजों के फाइलों में बंद करके आपके ऑफिस में पड़े हुए हैं, पर ग्राउंड जीरो पर इसकी कोई अहमियत नहीं है। यदि व्यक्ति के पास पैसा नहीं है और पावर नहीं है, पैसा है तो न्याय व्यवस्था खरीदी जा सकती है, जज खरीद लिए जाएंगे, न्याय मिल जाएगा। या फिर लाख, 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख की आपकी मेजोरिटी है, धरना प्रदर्शन में आ जाओ तो मीडिया जागेगी। आप अभी तेजस्वी यादव का आपने वीडियो देखा, किस तरीके से तेजस्वी यादव मीडिया पे भड़क रहे हैं। तेल मालिश करवा लें, तेल मालिश लगाओ, क्यों ना भड़के? इसी तरीके से सारे विपक्ष अगर भड़कते हैं तो वास्तव में मीडिया पे कहीं तो भनक लगेगी। योगेंद्र यादव ने पहले ही अल्टीमेटम दे दिया था कि ऐसा बिहार में होगा, और ऐसा मुंबई में भी हुआ था, ऐसा दिल्ली में भी हुआ था। लगातार आप लोग ऐसी धांधलेगिरी करते हुए जा रहे हो। देश का क्या बेड़ा गर्क करके रख दिया आप लोगों ने। शर्म नहीं आनी चाहिए क्या आपको? क्या आपको इतनी भी शर्म नहीं आनी चाहिए कि देश की अर्थव्यवस्था आपने खराब कर दिया? आप गांधी की उपाधि लेना चाहते हैं, पर गुलाम देश में ही गांधी बना जा सकता है, आजाद देश में गांधी नहीं बना जा सकता। साउथ अफ्रीका में गांधी जी लड़ रहे थे गरीबों के लिए, बेसहारों के लिए, सरकार के खिलाफ। जब वो भारत आए, बैरिस्टर थे, वो अच्छे खानदान से थे, अच्छे पैसे वाले थे, लेकिन जब गांधी जी भारत आए, जब यहाँ की हालात देखा कि यहाँ तो खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, पैरों में चप्पलें नहीं है, बद से बदतर हालात है, बहुत बुरे हालात थे भारत के। गांधी जी ने देखा और कहा फिर मैं इनके बीच अपना सूट बूट पहन के कैसे जाऊं। उन्होंने अपना सूट बूट उतार दिया, एक धोती में लोगों के बीच गए, लोगों के बीच बैठे, लोगों की सुनी, लोगों के लिए आंदोलन किया, आजादी दिलाई, लड़े, सत्याग्रह किया। और आप क्या हैं? आप अपनी जिंदगी में तो कुछ कर नहीं पाए।
सत्ता हासिल कर लिया और 10-10 लाख के सूट, 3-3 लाख का पेन, 5-5 लाख के जूते, मेकअप, फोटो डिजाइनिंग, फोटो शूट सब करवा रहे हैं। एक राजा बाबू की फिल्म आई थी, 5वीं में 5 बार फेल, और उसके घर में सारी फोटो लगी रहती थी, वकील की, डॉक्टर की, इंजीनियर की। सेम वही कहानी है, तरह तरह के फोटो खिंचवा लेते हैं आप, डॉक्टर की, इंजीनियर की, साइंटिस्ट की, ठीक है, एरोप्लेन में मसीहा बन गए, विष्णु का अवतार बन गए, कुछ भी फोटो खिंचवा लेते हैं आप। महात्मा गांधी को गांधी जी ने खुद महात्मा नहीं बनाया, महात्मा गांधी को महात्मा पूरे देश ने बनाया था। और आज क्या कर रहे हैं ये महात्मा? राजनीति में आ रहे हैं, अपना सत्संग वगैरह छोड़कर पैसा कमा रहे हैं, गद्दी संभाल रहे हैं, राजनीति षड्यंत्र कर रहे हैं, धर्म की आड़ में वोट मांगते हैं, धर्म की आड़ में देश चला रहे हैं, जाति की आड़ में देश चला रहे हो और खुद सब कुछ छोड़कर राजनीति कर रहे हैं। अरे महात्मा के लिए सबको एक समान होना चाहिए और खुद ही बखान किए जाते हैं, हम महात्मा हैं, हम योगी हैं, हम विष्णु का अवतार हैं, सब अपने आप ही किया जाता है। और बोले कोई इंसान हम जैसे क्रांतिकारी, हम जैसे देशभक्त, तो देशद्रोही बना दो, फर्जी एफआईआर करवा दो, घर से बेघर करवा दो, जीवन नर्क बना दो। आखिर देश को कहां ले जाना चाहते हैं आप लोग? कहां पर रुकेंगे? नित्य रोजगार है नहीं, महंगाई आसमान छू रही है, पहलगाम हुआ, कोई भी देश आके हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। अकेले उत्तर प्रदेश में 27,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए, पूरे देश में 50,000 स्कूल बंद कर दिए गए। बस मंदिर मस्जिद का और जाति धर्म का प्रचार और प्रसार किया जा रहा है। इससे देश चलेगा, इससे देश की अर्थव्यवस्था चलेगी। और बीजेपी के नेता तो इतने ज्यादा बहुशाली और बलशाली हो चुके हैं कि खुलेआम जो मर्जी बोल देते हैं। यहां पे जो सर्वोच्च न्यायालय है, रिस्पॉन्सिबल एजेंसीज हैं, सारी चुप रहती हैं, सिर्फ विपक्ष के लिए ही काम करती हैं। अभी आपके ही मंत्री ने क्या बोल दिया, सच बोलूं तो नितिन गडकरी साहब ने बहुत सच बोला। सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे गरीब बढ़ते जा रहे हैं और कुछ धनवान लोगों के हाथ में संपत्ति का केंद्रीयकरण हो रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। जब से मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री बने हैं, देश में गरीबी दर बढ़ती जा रही है। कुछ लोग पूंजीपति हैं जिनके हाथ में सारा धन चला जा रहा है देश का। ये देश चला रहे हैं आप। देश में कानून व्यवस्था खत्म हो चुका है, गरीबी बढ़ती जा रही है, संविधान खत्म होता जा रहा है। सर, प्रधान सेवक जी, आपको थोड़ी शर्म आनी चाहिए, क्योंकि ये आपका पर्सनल व्यक्तित्व की बात नहीं है, ये भारत माता की बात है। 140 करोड़ की आस्था जुड़ी है, 140 करोड़ का देश है, उनकी विश्वास है। आप उनके विश्वास, उनकी आस्था को इस तरीके से लहूलुहान कर रहे हैं, राजनीति के तहत, षड्यंत्र के तहत। अगर मुकेश पाल इस जगह होता, आपकी जगह, तो अब तक रिजाइन मार चुका होता, छोड़ चुका होता अपनी कुर्सी। ये किसके लिए कर रही हैं आप ये? हाँ, सत्ता का इतना लालच आपको, इतने लोभी हैं सत्ता के? छोड़ दीजिए सत्ता, आपके भाई इतने ऑब्जेक्शन उठ रहे हैं, इतने प्रश्न चिन्ह लग रहा है, तो नहीं हो पा रहा है आपसे सर। पर्सनल व्यक्तित्व देखा जाए, आप मेरे ताऊ जी हैं, मैं आपको ताऊ जी मानता हूं, मानता रहूंगा, पर राजनीति के तौर पे देश की बलि तो नहीं दी जा सकती। सवाल तो करेंगे, पूछेंगे, और रियल इंडियन के साथ जो सपोर्ट मिला लोगों का, जो मेरी अभी हत्या कराने की कोशिश की गई,
मुझे मेरी हत्या को लेकर राजनेता धमकी दे रहे हैं। लोगों का सपोर्ट, लोगों का प्यार मुझे बहुत मिला। लोगों ने बोला हम चक्का जाम करते हैं, हम रोड पर आते हैं, भाई आप एफआईआर कराओ, हम आपके साथ हैं। एक इंसान के खिलाफ मैं एफआईआर करा देता, वो जेल में चला जाता। लेकिन वो एक नहीं है, राजनीति में छुपे हजारों लोग हैं। इस तरह के माफिया, इस तरह के डॉन, इस तरह के बाहुबली, इस तरह के रैपिस्ट, इस तरह के गुंडे। ये देश को समझना होगा कि ऐसे लोगों का बहिष्कार करना है, ऐसे लोगों को जमीन पे लाके फेंक देना है, ऐसे लोगों को राजनीति से दूर हटा के दलदल में फेंक देना है। क्योंकि जब तक देश की राजनीतिक प्रणाली स्वस्थ और दुरुस्त नहीं होगी, इस देश में विकास नहीं हो सकता। रियल इंडियन के साथ जुड़िए, क्योंकि मेरा कोई पेशा नहीं है। पत्रकारिता, देशभक्ति, पोल खोलना, लोगों के खिलाफ बोलना, स्टिंग ऑपरेशन करना मेरा कोई पेशा नहीं है। मेरी सिर्फ देशभक्ति है, मेरी सिर्फ जागरूकता को लेकर अभियान है। मेरा सिर्फ इतना है, हर इंसान को समानता का अधिकार मिले, हर इंसान मान सम्मान की जिंदगी जिए, लोकतंत्र संविधान के दायरे में उसको आजादी मिले। उन लोगों के लिए मैं खतरा हूं जो माफिया हैं, चोर हैं, डकैत हैं, रैपिस्ट हैं, उन्हीं की पोल खोलता हूं। राजनीति में बैठे ये भ्रष्ट लोग चाहते हैं मुकेश पाल की हत्या। राजनीति में बैठे ये भ्रष्ट लोग चाहते हैं मुकेश पाल को अपने रास्ते से हटाना। तो सोच लीजिए, एक मुकेश पाल मरेगा या मार दिया जाएगा तो देश से हजारों मुकेश पाल पैदा होंगे। अकेला नहीं है, मुकेश पाल के साथ, रियल इंडियन के साथ हजारों लाखों लोग हैं जो मेरे को प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं। रियल इंडियन का साथ दीजिए, मुकेश पाल का साथ दीजिए, मुकेश पाल के संगठन से जुड़िए, आगे बढ़ाइए। जय हिंद, भारत माता की जय। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।